जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 डिटरमिनेंट एंड मैट्राइसिस। दिस इज लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स के। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। तो फर्स्ट टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। इसको रो मैट्रिक्स हम क्यों बोलते हैं? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, एक ही रो हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, ए मैट्रिक्स में कितने रो है? सिंगल रो है। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए, तो ए में कितने रोस है? एक ही रो है और कॉलम कितने हैं? 2। तो हमें रो का काम है। अगर कोई मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो हम उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे। सिमिलरली लुक एट मैट्रिक्स बी। अगर मैं आपसे पूछूं बी का ऑर्डर क्या है, तो बी का नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ऑर्डर ऑफ बी यहाँ पर 1 क्रॉस 3 है। तो यहाँ पर भी सिंगल रो है, कॉलम भले कितने हो बट रो एक ही होना चाहिए। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज चाहे जितने हो। जैसे ऑर्डर ऑफ ए में अगर आपसे पूछूं कितने और ए का ऑर्डर क्या है, तो ए में नंबर ऑफ रोज कितने हैं? ए में 2 रोज है। एंड हाउ मेनी कॉलम्स वी हैव ओनली सिंगल कॉलम। ओके, सो 2 रोज एंड सिंगल कॉलम। तो एक ही कॉलम हो मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। Now, similarly, look at example B also. How many rows? Or what is the order of B? That is, how many rows we have? We have 3 rows and 1 column. Okay, तो एक ही कॉलम है यहाँ पर भी। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया हमारा? कॉलम मैट्रिक्स। Similarly, now the square matrix. Square matrix हम किसको बोलेंगे? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम। जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिया है और ए का ऑर्डर क्या है? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ ए? दैट इज 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। अगर 2 रो है तो 2 ही कॉलम होना चाहिए, 3 रो है तो 3 कॉलम होना चाहिए, 4 रो है तो 4 कॉलम होना चाहिए। यहाँ पर देखो बी एग्जांपल है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी? हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स वी हैव? सो हियर वी हैव 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर इसलिए बोलोगे क्योंकि जब आप नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आप सेम ले लोगे तो मैट्रिक्स का शेप एक स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ द डायगोनल मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ओनली डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो एंड रिमेनिंग जीरो। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री क्या हो? नॉन जीरो हो। इस एंट्री को देखो, यहाँ पर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में ये जो एंट्रीज होती है इसको हम बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। ये डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। यहाँ पर देखो ये डायगोनल के ऊपर और ये डायगोनल के नीचे बाकी सारी एंट्रीज क्या है? जीरो है। तो ये मैट्रिक्स हमारा क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली 2/2 का भी देखो एग्जांपल। यहाँ पर भी डायगोनल एंट्रीज क्या है? नॉन जीरो है और डायगोनल के ऊपर वाली जीरो है और उसके नीचे वाली जीरो है। तो इस तरह का कोई मैट्रिक्स हो तो हम उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विथ ऑल एलिमेंट्स जीरो। कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो? जीरो हो। मैट्रिक्स स्क्वायर हो या ना हो वो चलेगा बट उसकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर ए मैट्रिक्स लिया है, उसकी सारी एंट्रीज क्या है? यहाँ पर देखो जीरो है। मैट्रिक्स बी लिया है, उसकी भी सारी एंट्रीज जीरो है। तो ये क्या हो गया? जीरो मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? अ डायगोनल मैट्रिक्स हुज डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है बट यहाँ पर अलग क्या है? यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 ही होनी चाहिए और डायगोनल के ऊपर और नीचे तो जीरो होना ही चाहिए। वो तो हमने देखा था डायगोनल में। बट यहाँ पर जो डायगोनल एंट्रीज ले रहे हो आप वो 1 1 1 ही होने चाहिए। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो, अगर आप 2/2 में लोगे तो यहाँ पर डायगोनल 1 और बाकी सारे ऊपर और नीचे वाले 0। अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 में ले रहे हो तो उसको हम I2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप 3/3 में ले रहे हो तो उसको I3 से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2, इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो I2 मतलब 2/2 का आइडेंटिटी और I3 मतलब 3/3 का आइडेंटिटी। नाउ दिस 7th टाइप दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लोगे आप? मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दिया है A, हाउ विल यू फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ दैट? तो ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स हम कन्वर्ट करते हैं रो को कॉलम में। रो को क्या करो? कॉलम में इंटरचेंज कर दो। और ट्रांसपोज के लिए आप 2 नोटेशन यूज करते हो। एक तो ए के ऊपर हम ऐसा टी लिख देते हैं, यहाँ पर टी ट्रांसपोज के लिए, या कभी कभी हम ए डैश भी लिख देते हैं नोटेशन। तो 2 नोटेशन है। A⁻T मतलब ट्रांसपोज ले रहे हैं मैट्रिक्स ए का, अदरवाइज हम ए डैश नोटेशन भी यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो देखो ट्रांसपोज में हमने क्या देखा? आप रो को किस में कन्वर्ट करते हो? कॉलम्स में। तो हम ए ट्रांसपोज अगर इसका निकाले मैट्रिक्स ए का,
तो देखो यहाँ पर रो को हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये रहा हमारा फर्स्ट रो, उसको हम फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 1 3 5। ये रहा हमारा सेकेंड रो, तो इसको हम सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 2 7 4। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड रो को आपको सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कर देना है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज लेना। सिमिलरली लुक एट बी, बी इक्वल्स टू 0 -8 -9। तो अगर आप यहाँ पर एक ही रो है तो इस रो को भी आप कॉलम में इंटरचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 0 -8 -9। सो कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम, ये क्या हो गया इसका ट्रांसपोज। तो रो का कॉलम में इंटरचेंज कर दो, ये ट्रांसपोज हो जाएगा। नाउ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर आप ए ट्रांसपोज लो और फिर से आपको वही का वही मैट्रिक्स मिल जाए तो हम बोलेंगे मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी आप कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और फिर से आपको वही मैट्रिक्स मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ए मैट्रिक्स लिया हुआ है, दैट इज 1 2 2 -3। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करोगे, तो हाउ विल यू इंटरचेंज। देखो फर्स्ट रो क्या है हमारा 1 2, तो उसको हम फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। सेकेंड रो क्या है हमारा 2 -3, तो उसको सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम। तो अगर ए और ए ट्रांसपोज को आप देखोगे तो ये दोनों तो सेम ही मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर ए का ट्रांसपोज फिर से आपको ए ही मिल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ए कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमिलरली लुक एट बी एग्जाम्पल ऑल्सो, 3x3 का भी एक एग्जाम्पल देख लो। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज लो, इफ यू टेक द ट्रांसपोज ऑफ बी, तो रो का कॉलम में इंटरचेंज करो। तो ये रहा हमारा फर्स्ट रो, उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज करो 1 -2 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में इंटरचेंज करो -2 3 7। एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम में इंटरचेंज करो 5 7 0। तो अगर आप बी ट्रांसपोज और बी को देखोगे तो ये दोनों सेम ही मैट्रिक्स हैं। सो व्हाट वी कैन से हियर, अगर आप बी का ट्रांसपोज लो और फिर से आपको बी ही मिल जाए तो बी मैट्रिक्स क्या हुआ हमारा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। नाउ टाइप नंबर 9, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर आपका ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री होगा। अभी हमने देखा अगर ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो वो क्या होगा, सिमेट्री। अगर आपका ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल ए, यहाँ पर एंट्रीज ली है। इसका ट्रांसपोज लो, आप इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, रो को कॉलम में इंटरचेंज करो। तो फर्स्ट रो विल बिकम योर फर्स्ट कॉलम 0 -2, सेकेंड रो विल बिकम योर सेकेंड कॉलम 2 0। अब अपना ए ट्रांसपोज और ए को देखोगे तो यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग मेंबर्स है वो सेम नहीं है। यहाँ -2 है और यहाँ पर +2 है, तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर तो नहीं है। अब हम नेगेटिव ऑफ ए लेते हैं। नेगेटिव ऑफ ए लेने का मतलब है ए के हर एक मेंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना। तो 0 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। यहाँ पर -2 है तो उसको 0 माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर +2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ 0 है, 0 के साथ नेगेटिव लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। तो नेगेटिव ऑफ ए ये आएगा। तो अब आप अपना ए ट्रांसपोज यानी फर्स्ट और नेगेटिव ऑफ ए को देखो, तो आपका ए ट्रांसपोज और नेगेटिव ऑफ ए सेम ही आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली यहाँ पर मैंने बी एग्जाम्पल 3x3 का लिया हुआ है। अगर आप बी का ट्रांसपोज लोगे तो यहाँ पर अगर आप बी का ट्रांसपोज लो तो इसका रो का कॉलम में इंटरचेंज करो। तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम 0 -2 5, second row will become second column, that is 2 0 7, and third row will become third column, that is -5 -7 0. Okay, now B transpose और B सेम नहीं है, you can compare corresponding members। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, तो B transpose B के बराबर तो नहीं है। Now we'll find out negative of B and check whether it is same or not with negative of B। तो negative of B क्या होगा, तो जो भी आपने मैट्रिक्स बी लिया है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पर 0 है, -0 0 ही होता है तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। यहाँ -2 है तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो +2 हो जाएगा। +5 है तो वो -5 हो जाएगा। 2 है तो -2 0, +7 है तो यहाँ -7 हो जाएगा। यहाँ -5 है तो +5 हो जाएगा।
-7 है तो +7 हो जाएगा, और ये -0 या 0 लिखो तो भी सेम ही रहेगा। तो अब आप ये जो 1 बी ट्रांसपोज है और ये जो सेकेंड नंबर नेगेटिव ऑफ बी को आप देखो, ये दोनों सेम ही है, यानी आपका जो बी ट्रांसपोज है वो नेगेटिव ऑफ बी के बराबर आ रहा है। तो बी मैट्रिक्स कैसा हो गया? स्क्यू सिमेट्री हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज द स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट इसमें अलग क्या होता है, इसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम होनी चाहिए और बाकी एंट्री क्या होनी चाहिए? 0। तो ये रही हमारी डायगोनल एंट्री, और ये डायगोनल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और बाकी सारी एंट्रीज क्या हो? 0 हो। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। सिमिलरली 2x2 का एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर भी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सेम है, और डायगोनल एंट्री के ऊपर और नीचे दोनों एंट्री क्या है? 0 है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। नाउ टू मोर टाइप्स वी हैव टू सी नाउ, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम किसको बोलेंगे? देखो, तो कोई भी यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स लो एंड ऑल द एलिमेंट बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0। तो ये जो एंट्रीज होती है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अगर प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एंट्री है उसके नीचे वाले सारे मेंबर्स, मींस ये वाले सारे मेंबर अगर 0 आ रहे हैं तो हम वो मैट्रिक्स को बोलेंगे अपर ट्रायंगुलर। सिमिलरली अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर वाली सारी एंट्रीज 0 हो रही है तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर वर्ड क्यों यूज किया जाता है? देखो, ये तो एंट्रीज सारी 0 हो गई, तो जो नॉन जीरो एंट्रीज है अगर आप उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, और ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको अपर ट्राइंगुलर बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पर जो देखो ये सारी एंट्रीज तो 0 हो गई, तो जो नॉन जीरो एंट्रीज है उसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी ट्राइंगल फॉर्म होगा, और यहाँ पर ट्राइंगल नीचे की तरफ फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आई होप आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।